आखिर क्यों राहु और केतु एक नहीं है? क्यों एक सिर बन गया और दूसरा बिना सिर का शरीर? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे इतना गहरा सत्य छुपा है जिसे समझे बिना राहु केतु को समझना असंभव है? आज मैं आपको कोई डराने वाली कहानी नहीं बल्कि समुद्र मंथन का वह सत्य बताने वाला हूं जिससे राहु केतु हमेशा के लिए आपके मन में स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए अंत तक सुनिए। सबसे पहले समझिए, समुद्र मंथन क्या था? समुद्र मंथन देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं थी। यह अमृत बनाम अहंकार की प्रक्रिया थी। शास्त्र कहते हैं, जब देवता अपने धर्म और शक्ति को खोने लगे तब समुद्र मंथन हुआ। मंथन का अर्थ घर्षण, संघर्ष और धैर्य, क्योंकि बिना मंथन कोई अमृत नहीं निकलता। समुद्र मंथन कैसे हुआ? मंदराचल पर्वत मंथन की धुरी बना और वासुकी नाग रस्सी बने। देवता एक ओर खींचते थे, असुर दूसरी ओर, यानी अच्छाई और बुराई दोनों की भागीदारी। यही जीवन का नियम है। मंथन से क्या क्या निकला? सबसे पहले हलाहल विष निकला। इतना विष की पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी, और तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया। यहीं से सीख मिलती है, अमृत से पहले विष आता है। जो विष सह नहीं सकता वह अमृत का अधिकारी नहीं। इसके बाद कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और अंत में अमृत कलश निकला। अब आता है सबसे निर्णायक क्षण। देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर विवाद हुआ। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं सबको समान रूप से अमृत बांटूंगी। देवताओं ने भरोसा किया, असुरों ने भी, और यहीं जन्म हुआ राहु केतु का एक असुर था, स्वरभानु। वह देवताओं की पंक्ति में छल से बैठ गया। जब अमृत उसके कंठ तक पहुंचा तभी सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन अब ध्यान दीजिए, अमृत असुर के कंठ तक जा चुका था। इसलिए सिर अमर हो गया, राहु शरीर अमर हो गया। केतु इसी कारण राहु और केतु अलग अलग अस्तित्व बने। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कर्म का नियम था। राहु और केतु वास्तव में क्या हैं? राहु और केतु ग्रह नहीं हैं, वे छाया ग्रह हैं। राहु क्या दर्शाता है? राहु सिर है। राहु वह शक्ति है जो आपको सब कुछ दिला सकती है लेकिन शांति छीन लेती है। केतु क्या दर्शाता है? केतु बिना सिर का शरीर है। केतु वह शक्ति है जो आपको सब कुछ छीन सकती है लेकिन सत्य से जोड़ देती है। अगर यह सत्य आपके भीतर कहीं लगा हो तो यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। यह आपकी सोच की शुरुआत है।